है एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अपने कुछ विचार हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं गर्मी अपने इस समय पीक पर है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। हालांकि पिछले 1-2 दिन से बारिश जैसा भी माहौल बना है तो उसकी वजह से टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आई है। मौसम चाहे कोई भी हो, चाहे बरसात हो या सर्दी हो या गर्मी हो, इन तीनों मौसम में ऐसा कोई भी मौसम नहीं है कि जो अपने पीक पर आता है तो किसी न किसी को प्रभावित ना करे, उससे किसी को परेशानी ना हो। सभी को होती है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो या सर्दी हो। जब वो अपने पीक पर आती है तो सभी को परेशानी होती है। और इन सभी मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले, सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले लोग होते हैं रोड साइड रहने वाले लोग, रोड पर सोने वाले लोग, फुटपाथ पर रहने वाले लोग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि अपनी लाइफ को उस तरह से नहीं जी पा रहे हैं। उनके पास मकान नहीं है, खाने को फूड नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं। किसी तरह से बस जीवन उनका चल रहा है और ऐसे लोगों की तादाद हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। और आपको, चाहे आप किसी भी शहर में रहते हों, आपको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या फिर कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो सोसाइटी है जो रहती है, वहाँ पे आपको ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा दिखाई देगी। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि पिछले दिनों की बात है। मैं प्रभात चौराहा भोपाल के आसपास था। मेरा फ्रेंड मेरे साथ में था, ललित, और हम कहीं से लौट के आ रहे थे। तभी हम रोड साइड खड़े हुए थे। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनकी एज होगी अप्रॉक्स 85 के समथिंग, 80-85 होगी। आई थिंक वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी और उन्हें शायद आंखों में भी कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। और उनके हाथ में एक छड़ी थी, डंडी थी, जिसके सहारे से वो धीरे धीरे करके रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 7, साढ़े 7 शाम को बज रहे थे। उस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लोग अपनी ड्यूटी से घर वापस आते हैं तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आई थिंक मैंने वो जो दृश्य देखा, वहाँ पर लोग चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। किसी को मतलब नहीं है कि कौन किस अवस्था का व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है, तो शायद मैं थोड़ी सी गाड़ी को स्लो कर लूँ या इनको पहले निकाल दें या कुछ भी नहीं सोचते हैं लोग अपने व्हीकल से तुरंत। बिल्कुल, उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है, सभी को जल्दी होती है। आई थिंक दिन भर जॉब करने के बाद में, दिन भर काम पे रहने के बाद में सभी चाहते हैं कि वो जल्दी से घर पहुँचे। लेकिन जब इस तरह के कोई दृश्य हमको दिखाई देते हैं सामने से, तो शायद वहाँ हमें अपने पढ़े लिखे होने का या फिर एक सभ्य नागरिक होने का परिचय देना चाहिए। मेरी नज़र पड़ी वहाँ पर और मैंने देखा कि वो बहुत देर, कम से कम 5-7 मिनट उनको हो गया वहाँ पे खड़े खड़े। देन तुरंत मैं उनके पास गया। मैंने कहा, जी कहाँ जाना है आपको? तो उन्होंने बताया कि मुझे उधर रोड क्रॉस करके उधर आगे जाना है। तो मैंने कहा, चलिए मेरी गाड़ी पे बैठ जाइए आप, मैं आगे से घुमा के आपको रोड क्रॉस करा दूँगा। सो वो, मतलब जब मैंने उनसे ये चीज़ कही तो वो इतनी ज़्यादा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वो खुश हो गई। और मेरी गाड़ी पे जैसे तैसे करके, वो बैठने में भी असमर्थ थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, तो उनकी आंखों से भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने उनको जैसे तैसे करके पीछे बिठाया और मैं उन्हें आगे लेके गया। और रास्ते में मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो, आपको आंखों से क्या दिखाई नहीं देता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बोले बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता है, बस मुझे लाइट वगैरह समझ में आती है, दिखती है, बाकी ऐसा मुझे प्रॉपर हर चीज़ नहीं दिखाई देती है। और मैंने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? तो बोला, वो पेट्रोल पंप, जो प्रभात पेट्रोल पंप है वहाँ पे, वो बोले वहाँ मैं बैठती हूँ मांगने के लिए, शायद वो पैसे मांगती हैं वहाँ बैठकर। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वहाँ बैठती हूँ और वो वहाँ पे वो एक गन्ने का ठेला लगता है। तो बोले वो एक साथ में वो लेडी है, वो कुछ ठेला वेला लगाती है, सब्जी वाली। तो बोले वो मुझे गन्ने का रस भी पिला देती है वहाँ पे और कुछ खाने को भी दे देती है। इस तरह की बात हुई मेरी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अकेली हैं क्या, आपके साथ कोई और नहीं है क्या आपके घर में? बताया, मेरा बेटा था, काफ़ी मतलब यंग था, 30-35 साल की एज में। बोले वो ख़त्म हो गया, वो डेथ हो गई उसकी। एक ही लड़का था। देन उसके बाद उसकी शादी भी हो गई थी लड़के की, तो उसकी वाइफ थी, लेकिन उसके बाद वो वाइफ पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं, आई डोंट नो। उन्होंने बोला कि वो नहीं रहती है साथ में। और उसकी जो लड़की थी, मतलब लड़के की जो लड़की थी, वो दादी के साथ ही रहती थी। तो उस दादी ने जैसे तैसे करके अपनी, वो काफ़ी पहले ही उनके लड़के की डेथ हो गई थी, तो उस अम्मा ने वो लड़की को पढ़ाया लिखाया, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया होगा, और उसकी शादी कर दी गई। उन्होंने मतलब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस लड़की की कहीं पे भी शादी कर दी। अब लेकिन कहानी ये थी कि अम्मा बिल्कुल अकेली है। सो उन्होंने ये वाक़या मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा है और अभी मेरे पास, बोले, मैंने कहा कहाँ रहती हैं आप? तो उन्होंने कहीं मुझे जगह बताई, अशोका, आई थिंक जिंसी के पास उन्होंने कोई मुझे जगह बताई थी। और सर्वाइविंग कुछ नहीं, बस यही था उनका, माँग कर
जैसे-तैसे उनका काम चल रहा है। तो वहाँ फिर मैं रुका उनके साथ में, मुझे अच्छा लगा उनसे वार्तालाप करके। तो फिर हमने साथ में, मैंने और उन्होंने, मैंने कहा आज गन्ने का जूस मैं पिलाऊँगा आपको, वो उनको उनसे नहीं पीना, आप आज मैं पिलाऊँगा आपको। तो हम साथ में हमने कुछ गन्ने का जूस भी पिया और आई थिंक जो मुझसे फाइनेंशियली वहाँ पे सपोर्ट हो सकता था मैंने वो भी किया। और उसके बाद मेरे दोस्त ने हेल्प की और उनको उनके गंतव्य तक जहाँ उन्हें पहुँचना था उनको रोड क्रॉस कराया। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा काम था, हुआ। लेकिन वो जो एक छोटे से काम में भी उनको जो रोड क्रॉस कराने का काम था, उस रोड क्रॉस कराने के एक छोटे से काम में भी वो सामने वाले व्यक्ति ने इतना भावुक हुआ वो उस समय कि उसकी आंखों से आंसू आ गए जब मैंने उनकी मदद की। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में ऐसे लोगों को किस हद तक ज़रूरत है चीज़ों की। आई थिंक ये कोई बड़ा काम नहीं था रोड क्रॉस कराना। आई थिंक मुझे मालूम है कि इस पर कोई वीडियो बनाने का जैसा कोई सीन नहीं है कि इस पर कोई बहुत बड़ा काम किया हो तो इस पर कोई वीडियो बना के शेयर किया जाए। बट मेरा एक मकसद है कि रोड साइड हम चलते हैं तब ऐसी चीज़ों पर हमारा ध्यान रहे, हम खुली आंखों से ऐसे लोगों को देखते रहें जो वाकई में नीडी हैं, और हम आखिरी लेवल तक की मदद करने की बात ना करते हुए हमसे जो बनता है, एक छोटी सी चीज़ भी अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो वाकई में हमें करना चाहिए। आई थिंक दे डिडंट वांट एनीथिंग बिग फ्रॉम अस। ऐसे लोग बस आप अगर थोड़ी देर इनसे बात करोगे या इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो इतने में भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथ सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है वो इनका अकेलापन है। तो आई थिंक हमें उसको दूर करना है, ना कि हम इनको फाइनेंशियली या कुछ इस तरह की सपोर्ट करने से उन्हें जो खुशी मिलती है, बल्कि उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उन्हें वो खुशी मिलती है। प्रभात पेट्रोल पंप पर वो अम्मा जो हैं वो आपको फ़ोटो में दिखाई देंगी, बैठती हैं वहाँ पर, मांगती हैं पैसे, फूड, जो भी उस समय वहाँ पर मौजूद रहे वहाँ के जो लोग हैं। मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ तो मैंने उनकी जो कहानी सुनी है तो मुझे काफ़ी दुख भी हुआ उनकी कहानी से कि आज वो इतनी ओल्ड एज में उनके साथ कोई भी नहीं है और जैसे तैसे करके वो सर्वाइव कर रही है। तो जो भी हर संभव उनकी सहायता कोई कर सकता है, मदद कर सकता है, तो आप लोग ज़रूर मदद करें। और ना सिर्फ उनकी, बल्कि रोड साइड हम जब भी ऐसे किसी पर्सन को, किसी ओल्ड एज व्यक्ति को हम देखते हैं जो कि वाकई में नीडी है, तो उसकी मदद हम ज़रूर करें। आई थिंक हम लोग इतना कोई बड़ा काम इसके थ्रू नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम छोटी सी भी मदद अगर हम रोड साइड रहने वाले लोगों की अगर हम करते हैं तो वाकई में ऐसे लोगों के चेहरों पर हम कुछ हद तक मुस्कान हम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम फाइनेंशियली उनको मदद करें, हम उन्हें फूड अरेंज करवा के दे सकते हैं। आप किसी भी शॉप पर जाके अगर कोई व्यक्ति है, आपको लगता है कि वो भूखा है, तो हम शॉपकीपर से रिक्वेस्ट करके उसको फूड दिलवा सकते हैं। या अगर किसी के पास कपड़े नहीं हैं या कपड़ों से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम अपने घर से कपड़े उन तक पहुंचा सकते हैं। और तमाम तरह की ऐसी मदद हैं जो बिना फाइनेंस के हम अपने घर से ही उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना सा है कि जब भी हमें कोई नीडी पर्सन दिखाई दे तो उस तक मदद हम ज़रूर पहुँचाएँ और उसको ज़रूर देखें कि उसे किस तरह की मदद की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।